जय हिंद। क्लास 10 का जैक बोर्ड वीकली टेस्ट का मॉडल सेट हम लोग मैथ का गणित का देखने वाले हैं इस वीडियो में। और ये जो आप लोग का टेस्ट है वो 6 जुलाई का है। इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन ऐड किए हैं इस बार कि जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन पिछले साल या पिछले साल या पिछले साल मतलब वो किसी ना किसी साल वो क्वेश्चन पूछा है उस तरह का क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और वीकली टेस्ट के लिए भी। और एक चीज और है कि आप लोग का जो है वो 9 क्लास से भी क्वेश्चन पूछेगा, है ना। वीकली टेस्ट में 9 क्लास से भी क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि 1-2 टेस्ट तक जो है वो 9 क्लास का ही पूछेगा। इसलिए 9 क्लास का पूछेगा क्योंकि अभी जो है सिलेबस जो है आप लोग का सब स्कूल में शुरू नहीं हुआ है ना, सब जगह पढ़ाई नहीं चालू हुआ है। तो उसके लिए जो है वो 9 क्लास से ही कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं, चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का हर एक तरह का बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है, चाहे वो वीकली टेस्ट हो, चाहे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाना हो, या फिर तो बुक पढ़ाना हो, या फिर तो जो भी चीज करवाना है, पढ़ने के लिए मटेरियल देना हो, पीडीएफ देना, सारा चीज यहाँ मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहला कि आप लोग सामान्य निर्देश जो है वो देख लीजिए क्या है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 16 प्रश्न रहने वाला है। फिर 2 नंबर का जो रहेगा 2 नंबर का वस्तुनिष्ठ वाला रहेगा। फिर अति लघु जो 2 नंबर का 2 रहेगा। ये सारा चीज देख लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न यहाँ आता है ग्रुप ए से कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? तो हम लोग 5005 का अभाज्य गुणनखंड पहले इसको निकाल लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से 5 से जाएगा ना, तो 5 से हम लोग ले लेंगे। 5 एक का 5 हो जाएगा। अब 0 0 बढ़ जाएगा। अब एक का 5 एक का 5। अब जो है किससे जाएगा? तो अब हम लोग जो है वो एक बार 7 से लेके देखते हैं, है ना। 7 के पारे से चला जाएगा। 7 एक का 7 एक बार में जाएगा, 3 यहाँ बचेगा। तो 7 चौके 28 हो जाएगा। 4 बार में 2 बचेगा, यहाँ 7 21। अब उसके बाद हम लोग जो है वो एक बार 11 से इसको ले लेते हैं। 11 एक 11 एक बार में। अब बच गया यहाँ कितना? 3 बच गया, वहां 33। तो इसका क्या आ गया? तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये ऑप्शन जहां होगा वो आप लोग का सही हो जाएगा। तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग दूसरा यहां देखते हैं कि यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें कि दिया हुआ है कि ए बराबर इतना है, क्यू बराबर इतना है, आर बराबर इतना है, तो बी का मान निकालने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ फॉर्मूला में बैठाएंगे, है ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर बोला है, तो ए बराबर दिया हुआ है 72, यहाँ दिया हुआ है बराबर बी जो है हम लोग का निकालने बोल रहा था, बी को छोड़ देंगे। गुने क्यू जो है, क्यू दिया हुआ है, क्यू जो है वो 8 है, ठीक है। प्लस में आर रिमाइंडर जो है वो 0 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ 72 हो जाएगा। उसका बाद ये गुना में है 8, इधर आ जाएगा भागा में, इधर जो है बच जाएगा b प्लस 0। तो 0 तो इधर कुछ भी होगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना हो जाएगा? 8 9 72, 9 बार में। तो b बराबर जो है वो हम लोग का 9 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसका बाद आगे प्रश्न आता है, हाँ, बोला है कि 3√2 एक संख्या है। किस तरह की संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है, या प्राकृतिक संख्या है? तो पहली बात कि यहाँ जो है वो ये रूट इसका टूटेगा नहीं, इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये जो है वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो यह सही आंसर हो जाएगा, अपरिमेय। नेक्स्ट आता है कि इसका 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? मतलब 35/50 को हम लोग अगर भाग देते हैं, है ना, तो ये कटेगा या नहीं कटेगा या क्या होगा? तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। पहले सबसे पहले तो 0 पॉइंट दे देंगे, यहाँ 0 दे देंगे। अब देखेंगे 50 के पहाड़ा में जो है वो 350 आता है कि नहीं। तो आता है, 7 बार में आता है। तो ये तो पूरा पूरी कट गया, है ना, रिपीट तो नहीं कर रहा है, पूरा पूरी कट गया, मतलब पूरा पूरी कट गया। तो ये किस तरह का हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो ये आ जाएगा शांत। आगे प्रश्न आता है 120 का अभाज्य गुणनखंड है। 120 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग को तो फिर वही हाल करना है। 120 को 2 से एलसीएम लेते हैं हम लोग, यहाँ 60 हो जाएगा, फिर 2 से 30 हो जाएगा, फिर 2 से 15 हो जाएगा, फिर 3 से 5। तो क्या हो गया? 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 3 2 और 3 और 5। तो 2 गुने 2 गुने, ये ए नंबर ही इसका सही हो जाएगा। तो 5 होगा, ये आप लोग का सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ये सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है 6ठा नंबर, अभाज्य गुणनखंड, है ना, का मान होगा। यहाँ अभाज्य गुणनखंड बोला है कितना होगा? तो सबसे पहले तो यहाँ गुना कीजिए, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिकी 24, है ना। 24 तिया, है ना, 24 तिया कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72। अब 72 तिया, फिर 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 3 बार ही करना है।
तो 216 यहाँ तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन इसका आंसर जो है वो 216 होगा। आगे प्रश्न आता है, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन सा साल में पूछा हुआ है, तो ये आप लोग का 2022 में पूछा हुआ है ना, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सातवां प्रश्न है कि 6 और 20 का है ना, 6 और 20 का HCF कितना होगा, है ना। तो HCF हम लोग डायरेक्ट इस तरह से निकालेंगे, है ना, भाग देके 6 भागे 20 कर देंगे, जिससे पूरा कटेगा वो HCF निकल जाएगा। जैसे कि 6 के 12 में तो 20 नहीं आता है, तो 6 तिया 18 आता है ना। अब 2 बच गया, अब 2 को फिर हम लोग भाग देंगे 6 से, इधर 6 को भाग देंगे 2 से, अब 2 तिया 6, मतलब जिससे पूरा अगर कट गया है ना, तो जिससे पूरा कट गया वो HCF में रहता है, तो यहाँ 2 से पूरा कट गया तो 2 इसका HCF हो जाएगा। तो सातवां का जो है वो हो जाएगा ए नंबर सही आंसर। नेक्स्ट आता है हम लोग आगे, हम लोग देखते हैं प्रश्न 8वां नंबर, पूर्णांक के लिए, है ना, पूर्णांक के लिए। आगे प्रश्न है किसी पूर्णांक क्या होना चाहिए, किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप होता है। प्रत्येक विषम संख्या का मतलब किस तरह होना चाहिए, तो विषम संख्या के लिए जो है वो 2m+1 के रूप में होता है। आगे प्रश्न आता है 9वां प्रश्न, ये 9 क्लास से है, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको तो नहीं लिख सकते हैं, ये तो नहीं होगा। इसको जो है 2 √7 है, बट्टा में जो है वो 7 √7 है, तो ये रूट कट जाएगा, अब बचेगा 2/7, मतलब ये p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं, तो ये जो है बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 10वां नंबर क्वेश्चन है, शून्य क्या है, शून्य एक क्या है, शून्य परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या है। तो शून्य को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, ये 0/1 0/2 इस तरह से लिख सकते हैं। तो शून्य जो है क्या है, परिमेय संख्या, इसका परिमेय संख्या हो जाएगा सही आंसर। अब सेक्शन बी, अब यहाँ बी में जो है वो बोला है कि अभाज्य गुणनखंड, हाँ 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। 140 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के जो है इस तरह से लिखना है। तो इसको हम लोग जो है सिंपल सा, अभी जैसे कि ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह का प्रश्न देखे थे, तो 140 को हम लोग इस तरह से एलसीएम लेते हैं, 2 से तो हो जाएगा 70, फिर 2 से ले लेंगे तो 35, उसी प्रकार हम लोग 3 से जाएगा नहीं जाएगा तो 5 से ले लेते हैं, 5 से 35, हाँ इतना हो गया। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे इसको इस तरह से हल, है ना, ये हम लोग का रफ में रहेगा, इसको रफ में इधर करना है। हल यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 140, है ना, 140 बराबर क्या आया, तो 2 गुने 5 गुने 7 आया। फिर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 का पावर 2, मतलब 2 2 है, 5 गुने 7, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। उसी प्रकार आगे प्रश्न आता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का लघुत्तम समवर्तक निकालना है, लसअ निकालना है, ठीक है। किसका किसका, 96 और 404 का। तो चलिए हम लोग 96 और 404 का फिर यहाँ निकालते हैं लसअ। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ हल लिख लेते हैं, 96 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो 96 का कितना हो जाएगा, 2 से 2 चौके 8, 4 बार में 1 गया यहाँ, 8 दूनी 16, उसके बाद फिर 2 से 2 दूनी 4, यहाँ 24 दूनी 48 हो जाएगा, फिर 2 से 12 हो जाएगा, फिर 2 से 6 हो जाएगा, फिर 2 से 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 96 बराबर जो है कितना आया, 2 गुने, मतलब टोटल जो है 2 2 4 6 2 है ना, नहीं 2 5 2 है और 1 3 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। उसी तरह से हम लोग जो है वो यहाँ एक 404 का भी करेंगे, 404 का। तो सबसे पहले हम लोग जो है 2 से ले लेते हैं, 2 एका 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से लेते हैं, 2 एका 2, फिर 0 1, तो इसका जो आ गया 2 गुने 2, है ना, इससे आगे तो जाने वाला नहीं है, शायद नहीं जाएगा। तो 4 बराबर जो आ गया 2 गुने 2 गुने 101। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे सेम मिलाएंगे, क्या क्या मिल रहा है, ये मिल गया, एक इसका जोड़ा लग गया, और किसी का नहीं लगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब बाकी जो बचा है उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, हम लोग का एलसीएम लिखना है ना, लसअ, तो लसअ बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2 ले लेते हैं, एक यहाँ से 1 2 ले लिए, अब बच गया इधर से 1 2 3 2, है ना,
तो 2 × 2 × 2, उसका बाद बच गया 3, तो 3 लिख देंगे, उसका बाद 101 लिख देंगे। अब ये सारे को हम लोग गुना करने वाले हैं, तो सारा को गुना करेंगे। तो यहाँ गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8, ये सारा को गुना अगर हम लोग करते हैं तो आ जाएगा 96, 96। तो आंसर ये हो जाएगा, लसा बराबर जो है आंसर ये हो जाएगा। ये हम लोग का इधर रफ में, बस खाली इसको रफ में करते जाना है इस तरह से। अब 13 नंबर प्रश्न रहेगा, वो 3 नंबर का है, 13 और 14 नंबर 3 नंबर का। बोला अभाज्य गुणन विधि द्वारा जो है वो 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले निकालने के लिए एक इसे देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ दोनों को क्या करेंगे, 510 का एलसीएम ले लेते हैं, 510 का एलसीएम ले लेंगे, और एक जो है हम लोग 92 का ले लेंगे, ये दोनों करेंगे। 510 का पहले करते हैं, 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में 1 बचा यहाँ, 2 पचे 10 बचा, 1 यहाँ, 2 पचे 10। अब फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 से जा सकता है, तो 3 से जाएगा, 3 अठी 24, 8 बार में, फिर 1 वहाँ दे दिए, तो 3 पचे 15। फिर जाएगा जो है 5 से, है ना, 5 1 5 बचा यहाँ 3, 7 यहाँ हो जाएगा, 7 पचे 35। अब तो इससे आगे जाएगा नहीं। अब इसको हम लोग करते हैं, 2 से 46 हो जाएगा, उसका बाद फिर जो है वो 2 से करेंगे तो 27 हो जाएगा, इसके बाद तो नहीं जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे हल, है ना, वो तो रफ में था, वो चीज़ हम लोग जो किए ये इधर ये रफ में था, हम लोग यहाँ करेंगे इसको फेयर में, वो जो बनाना है एग्जाम में जैसे। तो सबसे पहले 510 बराबर हम लोग लिखेंगे, क्या आया 510 के बराबर, तो 2 × 3 × 5 × 17 आया। उसी प्रकार जो है वहाँ 92 बराबर जो आया हम लोग का 2 × 2 × और 23 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद अच्छा एक एक और इसमें हम लोग बढ़ाते हैं, 17 से जाएगा, है ना, 17 से जाएगा तो 1 निकल जाएगा यहाँ, फिर यहाँ 27 से जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे गुने 1 लिखेंगे, गुने 1 लिखेंगे, ये इसको भी हम लोग लिखेंगे, है ना। इसका वैल्यू नहीं है पर कभी कभी इसका जरूरत भी पड़ जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ कि मैच क्या कर रहा है, तो ये मैच किया, और कोई मैच कर रहा है, कोई नहीं मैच किया, कोई नहीं, तो HCF, है ना, HCF जो मैच किया वो हम लोग का HCF निकल जाएगा। तो HCF क्या निकला, अच्छा ऊपर में मिला ना, ये मिला 2 × 1 बराबर 2 जो है HCF निकला। अब LCM के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो LCM के लिए बाकी जो है LCM के लिए जो मैच किया उसको 1 लिखेंगे और बाकी सबको जो लिख देंगे, ये मैच किया और ये मैच किया, 1 खोला, है ना, 1, उसका बाद जो है बाकी ये बच गया 3 × 5 × 17 गुने नीचे बच गया 2 × 23। ये सारा का हम लोग अगर गुना करते हैं तो हम लोग का एलसीएम निकलेगा। तो यहाँ गुना करते हैं, 2 × 1, तो 2 1 2 हो गया, 2 3 6, है ना, 2 3 6 हो गया, उसका बाद 6 5 30 हो गया, उसका बाद है 17, है ना, तो 30 और 17 का हम लोग गुना करेंगे तो 510 हो जाएगा, और उसके बाद 510 को फिर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 1020 हो जाएगा, फिर उसको हम लोग गुना करेंगे 23 से, तो टोटल जो हम लोग का आ जाएगा 23,460, इसको गुना करने पर 23,400, है ना, 23,460 आ जाएगा। तो एलसीएम ये हो गया 23,460। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, इस तरह से हम लोग लिखना है 510 और 510 और कितना था 92 का HCF बराबर जो है वो 2 आया, और उसी प्रकार 510 और 92 का LCM बराबर जो है वो आ गया 23,460। तो ये हम लोग का आंसर हुआ, ये 3 नंबर का है। उसी प्रकार अब हम लोग आगे देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल पूछता है क्वेश्चन। बोला है कि HCF दिया, 14 नंबर क्वेश्चन है कि HCF 306 और 657 का दिया हुआ है और LCM निकालना है।
तो यहाँ एक फार्मूला यूज होता है, उस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ फार्मूला ये है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम एलसीएम गुने एचसीएफ, ये फॉर्मूला आता है। तो दो संख्या हम लोग क्या दिया हुआ है, 306 गुने 657 दिया हुआ है। बराबर में इधर क्या हो जाएगा, एलसीएम नहीं दिया हुआ है तो एलसीएम का एलसीएम लिख देंगे, गुने एचसीएफ जो है 9 दिया हुआ है, तो ये चीज को हम लोग यहाँ लिख देंगे। आगे क्या करना है, तो आगे जो है वो 306 गुने 657 हो जाएगा, बट्टा में इधर गुना में है 9, इधर आएगा भागा में हो जाएगा, बराबर इधर एलसीएम एकल्ले हो जाएगा, है ना। एलसीएम अब इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, है ना, यहाँ कट जाएगा, 3 दाहें 30, 3 दूनी 6, फिर कटेगा 3 तिया 9, एक बचा यहाँ, 3 चौके 12, 34 गुने 657, है ना, तो इधर बच गया 34 गुने 657 बराबर, इधर हो जाएगा एलसीएम। अभी इसमें हम लोग गुना करेंगे 34 को 657 से, तो आ जाएगा 34 गुने 657 22,338, है ना, यहाँ जाएगा 22,338, तो एलसीएम बराबर हम लोग को क्या निकला, 22,338, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग अब 5 नंबर वाला के देखते हैं। सेक्शन डी में ये क्वेश्चन रहेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, 135 और 225 का जो है वो एचसीएफ निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो इधर शॉर्ट में हम लोग करेंगे, है ना, 135 भागा 225, ये चीज हम लोग शॉर्ट में इधर रफ में करेंगे, ठीक है। तो 135 के पारा में तो जाएगा नहीं, एक बार में जाएगा यहाँ 135, घटाएंगे 0, 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9, बच गया यहाँ 90। अब इसको भागा दे देंगे 135, फिर तो 90 के पारा में एक बार में फिर जाएगा 190 जाएगा, घटाएंगे 5 में से 0 5 गया, अब बच गया 13 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 4, फिर नहीं पूरा कटा, तो अब फिर हम लोग 90 को भागा दे देंगे, है ना, तो 45 दूनी 2 बार में ये चला गया, है ना, 2 बार में कट गया, 90 पूरा पूरी, तो 45 से पूरा पूरी कटा। अब यूक्लिड विभाजन में क्या है, इधर हम लोग अब लिखेंगे हल। तो यहाँ हम लोग यूक्लिड विभाजन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए जो है सबसे बड़ा हम लोग मानते हैं, तो सबसे बड़ा यहाँ कौन था, 225 था, तो 225 हम लोग यहाँ लिख देंगे, बराबर इधर बी, है ना, बी जो है छोटा मानते हैं, तो बी कितना हो जाएगा 135, प्लस में यहाँ गुन्ने जो है क्यू मेरा कितना आया था यहाँ 1 आया था, तो गुने 1 कर देंगे, प्लस में आर रिमाइंडर जो है यहाँ कितना बच गया था 90, तो यहाँ हम लोग 90 लिख देंगे। उसी तरह से फिर अब यहाँ देखेंगे कि ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो 135 है, तो 135 को हम लोग यहाँ लिख देंगे बराबर, अब छोटा कौन है तो 90, तो 90 यहाँ लग देंगे, गुने जो है हम लोग का क्या आता है क्यू, तो क्यू यहाँ कितना आया था, क्यू यहाँ 1 आया था, यहाँ 1 कर देंगे, अब प्लस रिमाइंडर जो था फिर 45 बच गया, तो 45 यहाँ। अब इसमें तीसरा स्टेप में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो 90 और 45 में से तो 90 बड़ा है, तो 90 यहाँ लिख देंगे बराबर, यहाँ 45 गुने क्यू कितना आया, तो 2 आया, 2 हो गया, अब प्लस रिमाइंडर जब तक नहीं 0 बचेगा तब तक हम लोग इसको भाग देते ही जाना है, तो अब रिमाइंडर 0 बच गया, तो अब रिमाइंडर जब 0 बच जाएगा, अब जहां रिमाइंडर 0 बचा है उसका बी जो आता है ना, बी जो रहता है वो एचसीएफ रहता है, तो बी बराबर यहाँ कितना था 45 था, है ना, बी बराबर इसमें 45 था, तो एचसीएफ जो है वो 45 हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है 16 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। सोलह नंबर बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कर देंगे यहाँ कि मान लेंगे 6 प्लस रूट 2 जो है वो इसका उल्टा मान लेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है, इसको हम लोग मान लेंगे ना, माना कि जो बोल रहा है सिद्ध करना उसका जस्ट उल्टा हम लोग मानेंगे, माना कि ये जो है एक परिमेय संख्या है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 6 प्लस रूट 2 बराबर जो है वो a बटा b हम लोग मान लेंगे,
जहां जो है जहां ए तथा बी क्या है, ए तथा बी दोनों जो है वो सअभाज्य है, मतलब ये दोनों को खाली मतलब एक के पहाड़ा में ही आता है, उसके बाद किसी पहाड़ा में नहीं आता है। अभाज्य संख्या है। और तथा बी बराबर जो है, हाँ, तथा बी बराबर 0 नहीं है, 0 नहीं है। ये चीज कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ, तो अब हम लोग यहाँ करेंगे कि अब a बटा बी माइनस 6 कर देंगे, बराबर इधर √2 कर देंगे। अब आगे हम लोग स्टेप करेंगे यहाँ कि a बटा बी माइनस 6 बराबर क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये चीज हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ ये भी हो गया, लेकिन अब यहाँ क्या है कि 6 भी एक परिमेय संख्या है और √2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। तो ये तो हम लोग का विरोधाभास हो गया, उल्टा हो गया। तो अतः हम लोग के तो जो हम लोग माने थे वो गलत हो गया। अब हम लोग कह सकते हैं कि अतः 6 प्लस √2 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। यहाँ जो हम लोग का ये बात हुआ, यहाँ तो विरोधा हो गया है ना, उल्टा हो गया। हम लोग बोले थे कि केवल एक की पहाड़ा में आता है ना, लेकिन ये तो और भी पहाड़ा में आ गया, यहाँ विरोधा भाषी हो गया। इसलिए हम लोग अब कह सकते हैं कि अतः 6 प्लस अंदर √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो ये चीज आप लोग का पूरा जो मैथ का खत्म हो गया। अगर आपका सेट 2 अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, सेट 2 भी आप लोग ले लाएंगे, सेट 2 लिख के कमेंट कीजिए, सेट 2 आएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉडल सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।